कोटपुतली पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया है। रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ में भाग लेंगे यहां पर गृह मंत्री अमित शाह। समापन समारोह में शामिल होंगे अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े नेताओं की यहां मौजूदगी भी रहेगी। अमित शाह विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बाबा बालकनाथ की समाधि के दर्शन भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज उनका दौरा है, कोटपुतली पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां सीएम पहुंचे और उन्होंने यहां पर अमित शाह का स्वागत किया। रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ में भाग लेंगे, समापन समारोह में भी शामिल होंगे और इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हिमांशु इसी पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई? कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा अभी हेलीपैड पर अभी उतरे हैं। कुछ देर में वो कार्यक्रम स्थल की ओर आएंगे। अभी फिलहाल वहां का स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद वो स्थल मार्ग से कार्यक्रम स्थल की तरफ आएंगे, जहां पर पहले समाधि पर वो जाएंगे जो कि नेशनल हाईवे के बीचों बीच स्थित है। इसके बाद में वो धोनी स्थल पर जाएंगे। उसके बाद यज्ञ स्थल पर जाकर पूर्ण यज्ञ को पूर्ण आहुति देंगे। जो पिछले 1 साल से करेंगे यज्ञ चला जा रहा था, उसको पूर्ण आहुति देंगे। उसके बाद में कार्यक्रम स्थल पर आकर तो यहाँ लोग मौजूद हैं उनको संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ जो कल देर शाम से ही लोगों का हुजूम है वो शुरू हो चुका था। फिलहाल यहाँ अच्छी संख्या में लोग मौजूद हैं। जहाँ आपको बता दूं कि पंडाल में महिलाओं की तादाद भी काफी देखने को मिल रही है। महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में सुबह से ही पंडाल में बैठी है और इंतजार कर रही है कि कब आए, कब ये कार्यक्रम शुरू हो। तो आज आपको बता दूं कि यहाँ पूरे पंडाल में जहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है, वहीं जो पैदल पंडाल बनाया गया है वहाँ पुरुषों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी जांच चौबंद व्यवस्था की गई थी। और फिलहाल जो यहाँ है वहाँ चेकिंग शुरू कर दी गई है। स्टेज है, वहाँ पर स्नाइपर जो डॉग है, स्क्वाड है, उनकी मदद से जो पूरे स्टेज है उस पर सिक्योरिटी जो काम है वो पूरा किया जा चुका है। साथ ही अभी फिलहाल जो है वो जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कुछ देर में ही अमित शाह यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। जी, क्योंकि बीजेपी अपना स्थापना दिवस भी मना रही है, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि तस्वीरें आपने दिखाई थी हिमांशु, जब आप सभा स्थल पर आपकी मौजूदगी थी, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हों और लोग पहुंचे थे अमित शाह को सुनने के लिए। तो सभा के दौरान अमित शाह का संबोधन कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और क्या जानकारी इसके अलावा? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज नवरात्रा आज नवमी है, इस वजह से यहाँ महिलाओं की जो संख्या है वो भी इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब अमित शाह यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पूरा पंडाल है वो भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। साथ ही अभी आज जो भाजपा का स्थापना दिवस है, तो उसके बाद जो अमित शाह यहाँ आएंगे वो अपने भाषण में किस प्रकार से भाजपा को और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको किस प्रकार से संबोधित करते हैं, भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर क्या यहाँ रहता है, वो तो उनके आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो यहाँ महिलाओं की जो संख्या है वो महत्वपूर्ण साबित होती है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो एक मैसेज देना चाहती है कि हमारे साथ जो महिला शक्ति है वो हमारे साथ है और बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं। इसलिए ये मैसेज कि महिलाओं की जो साथ है वो बीजेपी के साथ है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स देने के लिए। आगे की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे, धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर को करेंगे। जयपुर से मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामनवमी पर मुख्यमंत्री निवास स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में देवी मां सिद्धिदात्री की उपासना को पूर्ण विधि विधान से संपन्न किया। सीएम ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और हवन पूर्णाहुति कर देवी मां की आराधना की। उन्होंने देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन ग्रहण करवाया। इस अवसर पर सीएम ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और वैभव की कामना की और जगदम्बा के असीम कृपा से राजस्थान के उत्तरोत्तर विकास की प्रार्थना भी की। उधर जयपुर में चैत्र नवरात्र के पावन मौके पर डिप्टी सीएम यहां दिया कुमारी ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर पांव धोया। डिप्टी सीएम ने कन्याओं को चुनरी उड़ाकर आरती उतारी, साथ ही कन्याओं को भोजन कराकर उपहार भेंट किया। डिप्टी सीएम ने कन्या का आशीर्वाद लिया और इस दौरान डिप्टी सीएम ने पूजन के दौरान कन्याओं से संवाद किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये मात्र एक परंपरा नहीं है, बल्कि नारी शक्ति का सम्मान है।
उधर बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस पर जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी प्रदेश दफ्तर में किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही है। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में ध्वजारोहण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने यहां पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ता को सही मायने में सम्मान मिलता है।